बोलो श्यापति रामचंद्र की जय। आनंद कंद भगवान की जय। संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव की जय। आज मैं एकादशी व्रत की महिमा के बारे में कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ, जिससे जन कल्याण हो सके। लोग करते हैं लेकिन विश्वास और श्रद्धा के साथ नहीं करते। उसी के संबंध में कुछ मैं आपको एकादशी व्रत के संबंध में व्यक्त करना चाह रहा हूँ। वो है क्या? एक बार की बात है कि ज्योतिष पीठ के मठाधीश शंकराचार्य जी महाराज काशी पधारे। तो संजोग से उस दिन एकादशी की तिथि थी। तो वे पूज्य महाराज जी सभी शिष्यों को कहा नियमानुसार एकादशी का व्रत करें। तो जहाँ एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए, वही एकादशी के दिन अन्न का सेवन महावर्जित है। और अन्न ही नहीं, अन्न के साथ चाय, पान, खैनी, गुटखा इत्यादि का परित्याग कर देना अति अनिवार्य है, नहीं तो आपका किया हुआ पुण्य नष्ट हो जाएगा। एकादशी व्रत बिल्कुल भंग हो जाएगा। शुभ कर्म जितने आप जीवन में किए हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, उसकी कोई पुण्य की प्राप्ति आपको नहीं होगी। अतः दुर्व्यसनों से सदा दूर रहना चाहिए, यही हमें एकादशी व्रत सिखाती है सबसे पहले। दूसरी बात, वे आगे कहते हैं कि एकादशी व्रत करने से करोड़ों लोगों के लिए एक दिन का अन्न बच जाता है। अगर हम एकादशी व्रत करते हैं तो करोड़ों लोग को भोजन मिल जा सकता है। इसलिए महीना में 2 बार एकादशी, ये दोनों व्रतों को हमें निश्चित रूप से करनी चाहिए। तो इसमें क्या होता है, जिस दिन एकादशी होती है हमको उपवास करना चाहिए और दिन के तीसरी पहर में कुछ फलाहार, भगवान विष्णु की पूजा, भगवान विष्णु का भजन, सुमिरन, नाम जप, यज्ञ, हवन, गंगा स्नान, कथा, कीर्तन इत्यादि करना चाहिए। सादगी पूर्ण जीवन बिताना चाहिए। गो सेवा आदि करना हमारा परम धर्म हो जाता है। तो एकादशी व्रत से करने वाले को फायदा क्या होता है? तो सबसे पहले इस लोक में, जिस लोक में हम हैं, उस लोक में जितना सुख सुविधा का साधन है भगवान विष्णु हमको पूरा करते हैं। दूसरे में जब यहाँ से जाने की बात होती है, यम त्रास का भय नहीं रहता है। सब प्रकार से सुरक्षित एकदम भगवान विष्णु को लोक मिलता है। यह मान्यता है, यह बिल्कुल सत्य है। परलोक बड़ा आनंदमय रहता है। सनातन एक बार की बात है कि यही ज्योतिष पीठ मठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने कहा कि जब मैं सनातन धर्म का प्रचार करने हेतु प्रचार करते 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 मैं राजस्थान पहुंचा। तो उस दिन एकादशी का व्रत था, दैव जोग उस दिन एकादशी का व्रत था। तो हम लोग जितने लोग साथी हम लोग थे, वहाँ हम एक बगीचे में ठहर गए। उस दिन बड़ा श्रद्धा पूर्वक सब लोग स्नान बना के भगवान विष्णु के निमित्त करके एकादशी व्रत करना, एकादशी व्रत का नियम ले लिया हुआ। तो वहाँ अनेक श्रद्धालु भक्त थे। हमारे शंकराचार्य जी कहा, जब हमारा नाम लोग सुना तो बहुत सारे श्रद्धालु लोग आ गए और साथ में एकादशी व्रत किया। संजोग से वहाँ 2 मुस्लिम भी बैठे हुए थे उस बागीचे के किसी किनारे में। तो जब दिन के तीसरे पहर हुआ, जब भगवान का भोग लगने की बात आई कि भगवान का कुछ प्रसाद मिलना चाहिए, तो श्रद्धालु भक्तों ने बहुत सारे फलों को लाया था, सबको मिलने लगा, सबको प्रसाद प्रसाने लगा। इसी क्रम में
शंकराचार्य ने कहा कि मैंने कहा भाई मुस्लिम भक्त दो भी सामने बैठे हुए, उनको भी कुछ फलों को दे दो। तो पहले तो लोग दोनों मुस्लिम भक्त बड़ा प्रेम से श्रद्धा से महाराज जी का, शंकराचार्य जी महोदय का अभिवादन किया और बेचारा एक और बैठ गया। हाँ, तो उसको भी कुछ प्रसाद ब्रह्मचारियों ने दे दिया। जब ब्रह्मचारी ने उन दोनों मुसलमानों को प्रसाद देने लगे तो उन्होंने कहा कि नहीं भैया, हम लोग प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगे। क्यों? पूछा गया क्यों नहीं ग्रहण करोगे? तो भगवान का प्रसाद है और महाराज जी ने तुम्हारे ऊपर कृपा करके देने का प्रस्ताव किया है, प्रसाद है, ग्रहण करो। उसने कहा कि नहीं, हम लोग निराहार रहते हैं, निर्जला एकादशी करते हैं, चुबसो। पूछा तो इस पर बड़ा उत्सुक हुए, सबको आश्चर्य का ठिकाना रहा कि भाई तुम मुस्लिम जाति और उसमें भी एकादशी व्रत और उसमें भी निराहार, ऐसा क्या है? तो बड़ा उत्सुकता हुई और शंकराचार्य की को भी जिज्ञासा हुई कि जरा बुलाओ उन दोनों मुसलमानों को। भाई पास बुलाए, पूछा आप लोग दोनों मुसलमान हैं भाई, पर एकादशी व्रत कब से और कैसे शुरू कर दिया? उसने कहा कि महाराज हम लोग पैसे से गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी वाले हैं, और एक दिन की बात है कि गाड़ी चलाते हम लोगों का दूर का भाड़ा मिला, बहुत दूर जाना पड़ा और उस दिन अन्न जल कुछ नहीं ग्रहण किए और एक बागीचा मिला बड़ा सुंदर, हवा शीतल मंद चल रही थी, उसमें हम लोग बैठे विश्राम के लिए। कुछ गाड़ी रोकी तो हम लोग को वहाँ नींद आ गई, जोरों की नींद, खर्राटे में आ गए। इसी क्रम में वहाँ 3 पुरुष और भोजन बना रहे थे। तो जब भोजन बना रहे थे वो 3 और 2 हम लोग सो रहे थे। एक बहुत विशाल बड़ा विकराल रूपधारी आया, हमें जहाँ तक याद है वो हम लोग 5 को पकड़ कर ले गया। जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो एक सूर्य के समान दैदीप्यान सिंहासन पर चमकता बैठा हुआ है और विकराल महापुरुष हम लोग को पकड़ कर ले जाता है। पूछता है ये दोनों को क्यों पकड़ के ले आया भाई? कहा कि भाई ये भी साथ में था इसलिए मैं इसको ले आया। कहेंगे नहीं, इन दोनों को बिल्कुल छोड़ दो, हैं? क्योंकि ये दोनों आज एकादशी का व्रत किए हुए, ये लोग अन्न भी नहीं खाया है, इसलिए इन लोग को यथावत वहीं पहुंचा दो। तो हम लोग को जो विशाल आकृति वाला पुरुष था वो हम लोग को वहीं पर पहुंचा दिया। जब हम लोगों को होश आई तो उस दिन से हम लोग एकादशी व्रत प्रेरणा हुई और हम लोग दोनों मुस्लिम होते हुए भी एकादशी व्रत करना शुरू कर दिया। तो मतलब एकादशी का विशेष नियम तो नहीं, हम भाई मुस्लिम जाति हैं, वो अपने प्रतिदिन यही नियम बना, हिंदू ब्राह्मणों से पूछा करते थे कि भाई किस दिन एकादशी है, उसके पहले एक दिन नहीं खाते, नियम पूर्वक भोजन करते थे और अगले दिन एकादशी करते थे। तो वे दोनों अपना कथा को आगे बढ़ाते हुए परलोक की घटित घटना को सुनाया। तो उस दिन से सारे लोग एकादशी व्रत करना शुरू कर दिए। तो भाई भीमसेनी एकादशी इसी को भी कहा जाता है कि जो निराहार रह के करते हैं। इसलिए हम लोग बिना कुछ सोचे समझे पूरे जीवन निराहार एकादशी व्रत करने का संकल्प लिया है। तो भाई मुसलमान भाई जो एकादशी व्रत करते हैं तो हम हिंदू को तो सनातन धर्मावलंबी को तो करना पुनित कर्तव्य, अगर नहीं करेंगे तो आपको यम यातना भोगनी पड़ेगी और जिंदगी में कभी सुख मिलेगी भी तो वास्तविक सुख शांति नहीं मिलेगी। इसलिए मेरी प्रार्थना है कि सब लोग एकादशी व्रत अवश्य करें, कम से कम उस दिन अन्न ग्रहण न करें। अगर अन्न भी करते हैं ग्रहण नहीं, आपके साथ लाचारी है या जी लोलुप है तो रोटी खाएं, चावल कम से कम वर्जित है। जैसे नदियों में गंगा श्रेष्ठ है, वैसे जितने भी पृथ्वी पर व्रत तीर्थ हैं सब में एकादशी व्रत ही महान है, पवित्र है। एकादशी व्रत करने वाले को
सभी देवता प्रसन्न हो जाते हैं, विशिष्ट कृपा प्राप्त होती है। भगवान विष्णु का विशिष्ट और बहुत पुण्य प्राप्त कराने वाला एकादशी व्रत है। इस श्लोक में हमें ऐसा व्रत, इस व्रत को करने से इस श्लोक में हमें धन, दौलत, धान्य, पुत्र पौत्रादि, मान सम्मान और अंत में भगवान का धाम प्राप्त होता है। इस प्रकार हमें भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, भगवान विष्णु के निमित्त एकादशी व्रत धारण करना चाहिए और द्वादशी को उनको निमित्त ही सीधे रूप में दान देना चाहिए। इस व्रत के करने वाले से भगवान विष्णु और उनकी भार्या महालक्ष्मी जी सहित परम प्रसन्न हो जाते हैं उस महापुरुष पर जो एकादशी व्रत करते हैं। तो हमें सहज ही इस बात को समझना चाहिए और स्त्री पुरुष बच्चे सहित एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। बोलो सियापति रामचंद्र की जय, आनंद कंद भगवान की जय, भगवान विष्णु की जय, मैया